हो गया। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? सबने लेक्चर 4 पढ़ लिया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज लेक्चर 5 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लाइन की इक्वेशंस लिखना सीख रहे थे, उसमें हम नॉर्मल फॉर्म पे आ चुके हैं। लाइन की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए, नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चों? ये लाइन है, और नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और परपेंडिकुलर फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती है लाइन पे ओरिजिन से। ये ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है P। ये डिस्टेंस P है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो गया एक तरीके से। इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन हमें दे रखी है, इसका इंक्लिनेशन दे रखा है अल्फा। ये दो चीजें दे रखी हैं, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस और उस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन। इसीलिए इसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म बोल रहे हैं। और इस कंडीशन में लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। लिंक दे दिया सर? इस कंडीशन में लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। ये लाइन की इक्वेशन, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कब? जब हमें लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा। क्लास में कौन कौन है? अमृता सिंह, ओमकार ठाकुर, रुद्र प्रताप। बच्चों जो और भी हैं, मोहिनी, उज्जवल त्यागी, जो भी हैं वो फटाफट मैसेज कर दो, मैं आगे स्टार्ट कर देता हूं, बढ़ जाता हूं आगे। ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। ये लाइन का इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसी पर हम क्वेश्चंस करेंगे आज। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? मयंक प्रजापति, गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखिए, अगला क्या है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड। बोले कि एक लाइन है जो एंगल बना रही है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री एंगल बनाए एक्स एक्सिस से और जिसकी डिस्टेंस कितनी हो ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन √2। अब लाइन 45 डिग्री एंगल बनाएगी, लाइन सेगमेंट नहीं, आपको अल्फा नहीं दिया हुआ, लाइन का झुकाव दे रखा है। लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है तो ऐसी होगी, या फिर बच्चों ऐसी होगी। दो लाइन बन सकती है इस डेटा से। देखिए, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है। तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, ऐसी होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से √2 ऐसी दो ही होंगी। एक तो इधर होगी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 है, और या फिर इधर होगी, ठीक है। तो इस बार दो लाइन बनेंगी, दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑप्शन हालांकि एक ही करेक्ट है। एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री एंगल बनाए एक्स एक्सिस से, तो बच्चों ये डिस्टेंस √2 दिया हुआ है। जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। इस फॉर्मूले में बच्चों अल्फा जो है वो लाइन का झुकाव नहीं होता, वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन होता है। तो अगर ये लाइन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन। तो थोड़ा ज्योमेट्री अगर हम इसमें लगाएं तो देखो क्या दिख रहा है हमें, ये 45 है बच्चों, तो ये एंगल भी 45 हो गया, वर्टिकल अपोजिट। ये 90 है तो ये कितना हो गया? 45 हो गया। ये 45 है तो ये मैं पहली वाली लाइन की बात करूं, इस वाली लाइन की L1 की, तो इसका
कितना इंक्लिनेशन हो गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का? 360 माइनस 45। 360 माइनस 45 को मैं माइनस 45 भी लिख सकता हूं, ये मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो अल्फा की वैल्यू माइनस 45 है इसके लिए। अल्फा होता है इस लाइन सेगमेंट का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आपको पहली जो L1 है उसके लिए P परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अंडर रूट 2 दिया है, अल्फा का वैल्यू माइनस 45 दिया है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos माइनस 45 प्लस y साइन माइनस 45 इज इक्वल टू P कितना है? अंडर रूट 2। बच्चों cos माइनस 45 cos 45 होगा, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, तो x अपॉन अंडर रूट 2। और साइन 45 साइन माइनस 45 जो है वो माइनस 1 अपॉन रूट 2 होगा, माइनस बाहर आ जाता है साइन में, तो माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है रूट 2। तो इससे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो L1 की बात हुई। अब बात करो L2 की, ये वाली लाइन की। तो इस लाइन के लिए क्या होगा बच्चों? जब ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक का? ये वाला एंगल हो गया 135। तो इस लाइन के लिए P अंडर रूट 2 है L2 के लिए, और अल्फा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन 135 है। तो इसकी इक्वेशन होगी x cos 135 प्लस y साइन 135 इज इक्वल टू P कितना है? अंडर रूट 2। अब cos 135 माइनस 1 अपॉन रूट 2 होता है बच्चों, और साइन 135 1 अपॉन रूट 2 होता है प्लस में, इज इक्वल टू रूट 2। तो यहां से इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो दो आंसर आएंगे। ऐसी दो लाइन होंगी जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही होंगी और जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट 2 होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक का? ये वाला एंगल हो गया 135। तो इस लाइन के लिए P अंडर रूट 2 है L2 के लिए, और अल्फा ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ इस पर बेस्ड नॉर्मल फॉर्म पे। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसे बोले द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री है। एक ऐसी लाइन बतानी है हमें जिसका परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। इस बार भी ये नहीं बोला इसने कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है उसका इंक्लिनेशन 30 है, नहीं, 30 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है। एंड आगे बोल रहा है विच फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 50 बाय रूट 3 विद एक्सिस। तो बच्चों ऐसे इसमें भी दो लाइन बनेगी। सोचिए आप, एक जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बहुत ही ज्यादा रुक रही है, क्या करें? रिकॉर्डिंग में भी ऐसी जाएगी? नहीं, रिकॉर्डिंग में तो नहीं जाएगी। रुक रुक के नहीं जाएगी, देखना ऐसे रुक रुक। तो 30 डिग्री एंगल इधर भी बन सकता है बच्चों, और 30 डिग्री एंगल इधर भी बन सकता है। तो लाइन ये भी हो सकती है और लाइन ये भी हो सकती है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अल्फा 30 हो गया, और 30 इधर बनाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइन है, लाइन ये भी है और नीचे वाली भी है। मैं पहले ऊपर वाली की बात कर रहा हूं। ये लाइन एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है OAB। ये वाली लाइन है ना, देखो एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाया OAB। इसका एरिया 50 बाय रूट 3 है। ठीक है, इसका एरिया कितना है? 50 अपॉन रूट 3। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, 30 डिग्री है, ये मैंने P मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि जब हमसे एंगल ऑफ ये इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की बात करता है अल्फा और P, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी आती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। बच्चों ये P दिया है, ये 30 है, तो इस ट्रायंगल में आप देखिए ONA, इन ट्रायंगल ONA
इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में बेस P है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, कॉस लगा दूं अगर cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, तो यहां से मुझे cos 30 √3/2 है, तो मुझे OA मिल जाएगा। ये मैं OA क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि OA अगर मैंने निकाला और OB निकाला तो इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 50/√3, उसका इस्तेमाल मैं आराम से कर पाऊंगा। अब ये 30 है बच्चों, तो ये 60 हो गया। अब OB निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा पकड़ लो, ONB। ONB ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो मैंने लगाया साइन कॉस लगाया इसमें भी, क्योंकि इसमें भी देखो बेस है इस एंगल 60 के लिए, ये ON बेस है। cos 60 कितना हो गया, बेस ON अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, OB। ON की वैल्यू P है और cos 60 1/2 है, तो यहां से OB हो जाएगा 2P। बच्चों जब OA और OB आ गया तो फिर हम बहुत आराम से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, और ये 50/√3 दे रखा है। अब OA की वैल्यू कितनी है, OA कितना है 2P/√3 और OB की वैल्यू कितनी है 2P, तो यहां से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2, तो ये बना P² इज इक्वल टू 25, तो P बन गया 5। तो बच्चों जब P भी है आपके पास और अल्फा भी है तो लाइन की इक्वेशन आप इजीली लिख पाएंगे। लाइन की इक्वेशन क्या होगा, मैसेज तो मिल गया मुझे, अब रिकॉर्डेड ही देखना आप। हमें आईडी मिल गई है, आईडी यूट्यूब चैनल की, लेकिन वो 24 घंटे लेती है जनरेट होने में, तो 24 घंटे बाद मतलब कल से आपको लाइव क्लास मिलेगी बहुत परफेक्ट, जैसी जेईई मेंस और नीट में चल रही है। लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। अब cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लाइन हो जाएगी x cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2, वो 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगी। तो ये L1 इस वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। अच्छा इस वाली लाइन में बस क्या है, -30 हो जाएगा, -30 होने की वजह से ये साइन चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा खाली। तो ये दो लाइंस मिलेंगी हमें जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है बेटा, रिकॉर्डिंग तो लगातार चल रही है, चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बोल रहे हैं कि अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, 1,2 एक पॉइंट है, इससे एक लाइन पास हो रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल बना रही है वो लाइन हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो फिर तो हम इसकी इक्वेशन लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख देते हैं फटाफट। 1, 2 से पास हो रही है तो पॉइंट हो गया y माइनस y1, स्लोप हो गया tan 45 1 x माइनस x1। जो x एक्सिस से एंगल बनाती है लाइन, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस लिखा हुआ है, देखो उस एंगल का tan क्या होता है स्लोप, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपसे बोल रहे हैं कि मीट्स द लाइन, ये लाइन मीट कर रही है इस लाइन को Q पर, ये कोई लाइन है, ये जैसे ये हो गई, ये लाइन को Q पे मीट कर रही है, इस लाइन को, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 को। तो PQ पूछ रहे हैं बच्चों, P तो आपको पता है, Q कैसे मिलेगा, Q बेसिकली इन दोनों लाइन का, येलो और पिंक कलर की जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पिंक वाली लाइन मैंने लिख दी y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये लाइन ये है, ये क्लास 10th में ही हमने पढ़ लिया था, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करके। y की वैल्यू x प्लस 1 इसमें डाल दीजिए, तो हमें Q का x कोऑर्डिनेट मिल गया 5/3। समझ रहे हो आप भाई, जो मैंने लाइन यहां से P से ड्रॉ की 45 डिग्री एंगल पर x एक्सिस से, उसका इक्वेशन ये बना, ये लाइन इस दूसरी लाइन को Q पे मीट कर रही है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के Q आ जाएगा। देखो ना, ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के P और Q के बीच की दूरी निकाल लूंगा मैं, ठीक है।
अब Q का x कोऑर्डिनेट 5/3, x की वैल्यू इसमें डाल दी तो y कितना हो गया 5/3 प्लस 1 कितना हो गया 8/3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5/3 8/3 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1, 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 और ये भी 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2√2/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस उज्जवल त्यागी आज की बात है, कल से तो प्रॉपर क्लास चलेगी। मैं कल रिपीट कर दूंगा इसको। चलो बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इससे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये होना चाहिए फिर आज का। अब मुझे बताओ ये वाला जो नॉर्मल फॉर्म के बाद वाला है, ये पहला, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। मुझे बताना फर्स्ट की सेकंड, और ये जो मैंने अभी कराया थर्ड है। बता देना मुझे कौन सा पूछ रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले लाइन PQ हुज इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों एक बात मैं बता देता हूं, अगर आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको बता देता हूं लाइन की इक्वेशन की आपने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ ली, 5 फॉर्म। लेकिन आपने देखा किसी भी फॉर्म से, चाहे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लीजिए, या पॉइंट स्लोप फॉर्म ले लीजिए, या आप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लीजिए जिसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं। आज का फर्स्ट अभी कराएंगे, वापस आऊंगा मैं अभी। या आप नॉर्मल फॉर्म ले लीजिए, कोई सी भी फॉर्म ले लीजिए। जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी बनती है, ऐसी बनती है। तो इसको हम लाइन की जनरल इक्वेशन बोलते हैं। जब हम लाइन की इक्वेशन किसी भी, इतने सारे क्वेश्चन किए, हम हमेशा कैसी बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनी। वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन में अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होगा, हमेशा माइनस ए अपॉन बी होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस पी फॉर्म, mx प्लस सी फॉर्म में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो mx, तो ये m का काम क्या करेगा, माइनस ए अपॉन बी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लोप जो है वो माइनस ए अपॉन बी होता है किसी भी लाइन में। ठीक है, अब मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है द लाइन PQ हुज इक्वेशन, लाइन PQ की इक्वेशन दे रखी है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट P, ये लाइन एक्स एक्सिस को P पे कट कर रही है। अब ये एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, आप भी निकाल लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, कट्स एक्स एक्सिस। जहां भी कट करेगी वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y 0 रखा तो x क्या है 2, तो 2 0 पे कट कर रही है। तो कट्स द एक्स एक्सिस एट P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, 2,0, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एंड Q इज 4,2, Q एक पॉइंट दे रखा 4,2। अब बोल रहे हैं कि द लाइन PQ, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये सपोज PQ ये लाइन है, ये P ये Q। द लाइन ज्वाइनिंग PQ इज रोटेटेड अबाउट P के अबाउट इसको घुमा दिया रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री घूम के ये लाइन बन गई। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है बच्चों। P की अगर मैं बात करूं तो P 2,0 है, Q कितना है 4,2। ये मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। ये वाला एंगल और निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मुझे ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इस पे पॉइंट तो पता है 20। इसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल,
ये यहां से आगे 45 है, तो अल्फा कितना होगा, इसका स्लोप निकाल लेता हूं, tan अल्फा कितना होगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 0.4 माइनस 2 1, तो अल्फा हो गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये टोटल 90 हो गया। 90 होने का मतलब लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस, देखो पॉइंट ये रहा, और स्लोप कितना हो जाएगा tan 90, tan 90 मतलब इंफिनिटी द 1/0, तो y माइनस y1 1/0 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ गई x बराबर 2। तो लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी करेक्ट है। यस और नो फटाफट बताइए। अक्षित काम्बोज 20, इसका स्लोप क्या होगा, ये इसको नोट कीजिए जल्दी से, समझिए, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, 1 मिनट का ब्रेक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लाइन की इक्वेशन लिखना हम सीख गए अलग अलग कंडीशन में, और ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी सीख गए। क्लियर है सबको? अब देखिए फर्स्ट बोल रहे आप, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, जो आज का पहला क्वेश्चन था वो ये था। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लाइन की इक्वेशन लिखना हम सीख गए अलग अलग कंडीशन में, और ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी सीख। देखिए बोल रहे कि एक लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये रही 45 डिग्री एंगल, और उस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस √2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस √2 हो गई। ऐसी तो बनेगी लाइन, मैं तमाम लाइन बना के दिखा दूं जो एक्स एक्सिस से 45 बनाएंगी, ऐसी तो होंगी, सब पैरेलल होंगी। ये सारी 45 वाली लाइन है, लेकिन इनमें से ओरिजिन से √2 डिस्टेंस वाली दो ही लाइन होगी, एक इधर एक इधर। ये वाली लाइन क्या ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पर, तो √2 डिस्टेंस वाली लाइन किधर होगी, इधर होगी और उधर होगी। तो ये दो लाइंस बनेंगी। मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूं, ये √2 है। बच्चों लाइन की इक्वेशन जब उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस p दे रखी है √2, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसमें p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा जो है वो उस परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया ओरिजिन से उसका झुकाव है, एक्स एक्सिस से उसका एंगल है, ठीक है, उसका एंगल एक्स एक्सिस से। तो इसका एंगल कितना होगा, जब ये 45 तो ये भी 45 हो गया, ये 90 तो ये भी 45 हो गया। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू -45 हो गई, अल्फा -45 p √2, तो लिख देंगे इसमें इक्वेशन। और इस ये भी लाइन बनेगी, ये बनेगी, तो सोचो आप ये 45 तो ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो इस वाली लाइन के लिए p √2 है और अल्फा 135 है, और फॉर्मूला वही है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब बताइए
अब क्लियर है? मेरे हिसाब से उज्जवल त्यागी और मयंक प्रजापति, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बढ़िया सवाल है ये। इसके बाद हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे आज। ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, इतनी सारी फॉर्म्स बताई हैं, उनकी लाइन की इक्वेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कुछ आपको नई चीजें बताऊंगा। देखिए बच्चों एक बात और समझिए, अगर कोई लाइन ऐसी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो लाइन ओरिजिन से देखो 0 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा इसको। जिसमें कांस्टेंट 0 है वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से। ये बात आप पक्की कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोले कि एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2 से एक लाइन पास हो रही है, इंटरसेक्ट द लाइन, वो इस लाइन को और इस लाइन को ए और बी पे कट कर रही है। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट कांस्टेंट सी नहीं है, ठीक है। और हम लाइन को एग्जैक्टली प्लॉट करना भी सीख लें। जैसे अगर हमसे बोला कि ये लाइन, दो लाइन दे रखी है, एक तो है √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करें? ये तो वैसे भी दिख रही है y इज इक्वल टू mx, सी तो 0 है तो ओरिजिन से पास हो गया। m का वैल्यू √3 है बच्चों, m का मतलब tan थीटा √3 है, तो थीटा 60 डिग्री हो गया नहीं हो गया। और इस लाइन की बात करूं तो इसका m माइनस √3 है, तो tan थीटा माइनस √3 कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 120 पर, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री पे। तो मैं लाइन को एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकता हूं। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और ये 60 डिग्री पर जा रही है और ये 120 डिग्री पर जा रही है। हाँ लेट आती है, ये प्रिज्म प्लेटफॉर्म ही हल्का है। यूट्यूब पे इतनी लेट नहीं आती, यूट्यूब पे भी थोड़ी लेट आती है लेकिन इतनी लेट नहीं आती, दिखती रहती है फिर भी फटाफट। कल की आज की टेंशन हो रहा है बच्चों बहुत, हम मुझे बहुत टेंशन थी कि यार आपका प्रॉपर लेक्चर नहीं चल रहा है, तो मेघराज सर ने बना दी है दूसरी आईडी, वो जनरेट हो गई है, लेकिन वो एक दिन 24 घंटे में एक्टिवेट होती है, ये पता होगा आपको। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाली 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो ये हो गई ये लाइन। और दूसरी लाइन 120 एंगल बना रही है, वो भी ओरिजिन से पास हो रही है, वो ये होगी। ये दो लाइन हो गई। अब आपसे बोले कि एक लाइन 2,2 से पास हो रही है और वो इन दोनों लाइन के साथ, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, इन दोनों के साथ 2,2 से लाइन पास कराई मैंने। अब 2,2 से कितनी लाइन पास होंगी? बहुत सारी लाइन पास होंगी। अब 2,2 के साथ 2,2 से लाइन पास कराई, वो लाइन इन दोनों लाइन के साथ L1 L2 और वो लाइन जो 2,2 से पास हो रही है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इससे तो बनेगा नहीं, अगर मैं बात करूं इससे बिल्कुल नहीं बन रहा। बिल्कुल आप बहुत ध्यान से सोचो कौन सी लाइन होगी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगी। एक बात समझिए बच्चों, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, देखो ये 60 है और ये 120 है, तो ये इधर से भी 60 हो गया, तो ये टोटल 90 होता तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। आपने कल परसों ही मैंने बताया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो एल्टीट्यूड भी होता है। देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये रही, एक ये रही, और तीसरी लाइन क्या होगी? बिल्कुल इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब जो तीसरी लाइन है वो 2,2 से पास होगी और बिल्कुल क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी, किसके? एल्टीट्यूड के, इसके। अब ये वाई एक्सिस है तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। एक चीज और समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें ये डायरेक्टली वैसे पता होंगे सबको, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0, और एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 मीटर की दूरी पे एक लाइन में बनाओ तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 5, और 5 मीटर दूरी पे इधर लाइन बनाओ तो क्या होगी? x इज इक्वल टू -5, और अगर मैं 5 मीटर ऊपर लाइन बनाऊं पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या होगी? y इज इक्वल टू 5, और अगर मैं नीचे बनाऊं तो y इज इक्वल टू -5। ये सबको पता होगा कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट
और y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये वाली बात अगर आप समझ पाते हो तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइन होगी जिससे जो हमसे पूछ रहा है, एक लाइन बताइए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे इन दोनों लाइन के साथ, तो वो बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y कितना है 2, तो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिगर बनाने से ये क्वेश्चन हो गया। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, यही वाला जो मैं बना रहा हूं अभी 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला जो अभी स्क्रीन पर है, ये वाला? अभी भी क्लियर नहीं है यार उज्जवल त्यागी बेटा? ये लाइन कैसी लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, स्लोप -√3 है, स्लोप tan थीटा होता है, tan की वैल्यू -√3, ट्रिग्नोमेट्री आपको बताइए 120 डिग्री, तो ओरिजिन से पास हो रही है 120 डिग्री एंगल पर, तो ये लाइन हो गई है। दूसरी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और उसका स्लोप कितना है, √3, √3 मतलब 60 डिग्री, तो दूसरी लाइन ये वाली हो गई, 60 डिग्री पे पास हो रही है। अब ये 60 तो ये 30 बचे। अब हमसे बोले 2 2 से एक लाइन पास हो रही है जो इन दोनों के साथ L1 और L2 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। दो लाइन तो ये हो गई L1 L2, तीसरी ऐसी आपको बनानी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है, ये तो देखो 30 एंगल बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये लाइन जो है, ये जो बाइसेक्टर है, ये तीसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो तीसरी लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो गई। ये तो वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मतलब जो डिस्टेंस हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए मैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं बच्चों। लाइन की इक्वेशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन ये कर लिए। देखिए नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें लाइन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक तो ये पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको बच्चों। अगर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है सपोज, और एक पॉइंट दे रखा है आपको x1, y1, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फाइंड करनी है हमें। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं पहले सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, फॉर्मूले का मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। ये लाइन गिवन होगी, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को लाइन में रख दीजिए एक्स और वाई की जगह। ax1 प्लस by1 रख दिया, पॉइंट को सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन में डाल दीजिए एक्स वाई की जगह। जैसे आपने पॉइंट को लाइन में एक्स वाई की जगह रखा, अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट क्या है a का स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट क्या है b का स्क्वायर। और चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए ऊपर वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव भी आ सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं इसलिए मॉड लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे अभी हम। वैसे तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही डायरेक्टली यूज होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक तो फॉर्मूला ये है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं, फिर फॉर्मूले के डेरिवेशन पे आऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, जैसे आपसे पूछने लगे फाइंड डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, -1 इस पॉइंट की फ्रॉम लाइन, लाइन है 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p से डिनोट करते हैं, मॉड लगाया, ये पॉइंट x की जगह रख दिया, ये y के प्लेस पर, तो 3 × 2 -4 × -1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस वाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16। तो ये हो गया 6 + 4 + 7 अपॉन कितना अंडर रूट 25 मतलब 5। तो आंसर आ गया 17/5। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया इसमें। क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए बच्चों, ये लाइन है, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको, इस पॉइंट पी को इस ए से भी मिला दिया और इस पी पॉइंट को बी से भी मिला दिया। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक बात आप समझ लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है जब आपको, तो आप इस लाइन से आप देख सकते हो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, वाई 0 रख दीजिए। इसमें जैसे ही y रखा 0 तो x आ गया -c/a। और ये b कैसे मिलेगा, ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, x0 रख दीजिए, y आएगा -c/b। बच्चों a के कोऑर्डिनेट आगे, b के आगे, p के पता ही है आपको। अब आप इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 बोल रहा हूं। x1 y2 - y3 -c/b -0 प्लस x2 कितना है 0 प्लस x3 कितना है -c/a y1 - y2। तो y1 माइनस कितना प्लस का c/b अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट, ठीक है, सॉरी, ये तो मैं फॉर्मूला, ये तो मैं एरिया निकाल रहा हूं। ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया ये है और ट्रायंगल का एरिया इसके अलावा क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट भी है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं एपीबी ट्रायंगल की, तो बेस क्या है इसमें, ये तो परपेंडिकुलर है, बेस है AB और परपेंडिकुलर है P। 2 से 2 कट गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे P चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना बनेगा, माइनस का cx1 अपॉन B, ये कितना बनेगा, माइनस का cy1 अपॉन A, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का c² अपॉन AB। ठीक है, इज इक्वल टू
ए बी क्या होगा बच्चों, ए बी पता है आपको, बी भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लूंगा, अंडर रूट माइनस सी अपॉन ए माइनस 0 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस सी अपॉन बी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी। अंदर से माइनस सी को मन लू, मोड़ से बाहर आके सी आ जाएगा, और नीचे ए बी एलसीएम ले लू, सी तो बाहर ले लिया, ए बी एलसीएम लिया तो यहां बी है तो ए एक्स वन बचेगा, यहां पर सी कॉमन ले लिया है, ए है तो बी वाई वन बचेगा और एक सी बचेगा, यहां पर मॉड लगा हुआ है। और इधर क्या होगा, सी स्क्वायर बाहर आके सी, और अंडर रूट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी, सी से सी कट गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आके ए बी बनेगा, वो इससे कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है किसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर पहले समझ लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहती है, ये सबको पता है। दो पैरेलल लाइंस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये और ये पैरेलल लाइन से इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, हर जगह फिक्स्ड रहेगी, कहीं पे भी मेजर कर लो, उसका फॉर्मूला होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशंस कैसी होगी। पैरेलल लाइंस वो होती है जिनका स्लोप सेम होता है, तो दो लाइन मैं लिख लेता हूं जिनके स्लोप सेम है। बच्चों किसी भी लाइन की इक्वेशन में स्लोप डिसाइड कौन करता है, ये दोनों पॉइंट, सी का कोई रोल नहीं है, माइनस ए अपॉन बी स्लोप होता है। तो दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनकी इक्वेशन कैसी होगी, जैसे पहली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, और दूसरी लाइन का इतना पार्ट यही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, ऐसी होंगी पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये पैरेलल लाइंस है। यह हद से ऐसा हो सकता है जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये भी पैरेलल है। बस ये डबल हो गया इसका, ये डबल हो गया, तो इनको तो मैं सेम बना ही लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाली लाइन में तो वो भी इसके जैसी ही बन जाएगी। ये बन गई 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो या तो पैरेलल लाइन बिल्कुल ये वाला पोर्शन सेम होगा इतना, या प्रोपोर्शनल होगा, सेम बना लेंगे हम। तो हमें तो सेम बनाना है, सेम बना के हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू C1 माइनस C2, बस जो कांस्टेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मॉड लगाइए, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आप समझते हो x का कोएफिशिएंट होता है, और b भी आप समझते हो y का कोएफिशिएंट होता है, y इसमें लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए, मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसे ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं पैरेलल, इनके बीच डिस्टेंस ये सपोज हमें लिख लेता हूं मैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लाइन है थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 7, और दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 3। इनके बीच की डिस्टेंस ये है, दो पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C1 माइनस C2, मॉड लगाइए, C1 कितना 7, विद साइन लीजिए, C2 कितना, ये ध्यान रखना लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इधर जीरो होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इधर जीरो, कांस्टेंट इधर होना चाहिए। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये 7 और 3 10 हो गया, नीचे कितना हो गया अंडर रूट 25, तो 5, तो आंसर क्या आ गया 2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने का।
ठीक है, दोनों फॉर्मूले क्लियर है तो क्वेश्चन करते हैं इन पर बेस्ड। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं भाई डिस्टेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब बढ़िया क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे फाइंड पॉइंट या पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए, whose distance from line x plus 3y minus 7 is equal to 0 is 1 unit। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। पूछ रहे फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए, whose distance from this line is 1 unit। भाई ये लाइन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी लाइन को एग्जैक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं, हालांकि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूं तो बता देता हूं, बाकी आपको जरूरत नहीं है। ये लाइन क्या है, देखो y0 रखा तो x = 7, x एक्सिस को 7 पे कट करेगी और y एक्सिस को 7/3 पर, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ये 7 0 है, ये 0,7/3 है। बहुत सिंपल होता है, कोई भी लाइन प्लॉट करना, एक बार x0 रख दो तो y एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाएगा, y0 रख दो x एक्सिस वाला। बोले कि ये लाइन पे पॉइंट बताइए जिनकी दूरी क्या है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताइए। सपोज ये वाला पॉइंट है x एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट है जिसकी इस लाइन से दूरी 1 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 दे रखी है। आप सोच रहे हो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूंगा तो डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी। इधर की तरफ चलूंगा तो बढ़ती चली जाएगी। तो हमें वो पॉइंट बताना है जो 1 डिस्टेंस पर है। अब वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। इस लाइन के ऊपर 1 डिस्टेंस वाला पॉइंट बताना है, मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जिसकी इस लाइन से दूरी 1 हो। तो यहां भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी 1 हो सकती है। तो ये पी और क्यू चमकदार पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर है जिनकी इस लाइन से दूरी 1 है। आगे कोई पॉइंट लूंगा तो डिस्टेंस 1 से बड़ी हो जाएगी, पीछे लूंगा 1 से छोटी हो जाएगी। तो 2 आंसर आएंगे। हमसे पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ। न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, अगर आपको पी पॉइंट लिखना है एक्स एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा ही तो होगा, y कोऑर्डिनेट 0। तो लेट कर लिया हमने, लेट p इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो हमें फाइंड करना है। हमसे एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछ रहे हैं जिसकी इस लाइन से दूरी कितनी है, 1 यूनिट है। तो वो पॉइंट मैंने जो एक्स एक्सिस पर है और इस लाइन से 1 दूरी पर है वो मैंने मान लिया कितना, α, 0। ठीक है, अब α, 0 पॉइंट से इस लाइन की दूरी दे रखी है आपको कितनी, डिस्टेंस 1 यूनिट। बस तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। क्या तरीका बताया, मॉड x की जगह अल्फा रखिए लाइन की इक्वेशन में, y की जगह 0 रखिए, अपॉन अंडर रूट x कोएफिशिएंट स्क्वायर मतलब 1 प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ये बना α-7 का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 10 हो गया। देखो ये मॉड हटेगा तो मॉड आपको इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था, प्लस माइनस लगेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस अंडर रूट 10 और दूसरी क्या आएगी 7 माइनस अंडर रूट 10। तो हमें एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट मिल गए। पी के कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए 7 माइनस अंडर रूट 10, 0 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7 प्लस अंडर रूट 10, 0। तो ये हमारे आंसर हो गए। ये दोनों पॉइंट्स हो गए जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और गिवन लाइन से कितना दूरी पर है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्लियर है। यस और नो फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया बच्चों। राजेश चौहान गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्लियर है सबको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हेलो हेलो, हाँ पूजा, मैं मेरे पास है फोन, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। मेरे वाले नंबर पर कर लो, वो अमित के पास है, मैं क्लास में था जरा, मेरे नंबर पर कर लो। ठीक है राजेश, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा था, अब किसी लाइन पे ही पॉइंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अभी तक तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा था, आप पूछ रहे हैं फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स ऑन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस बार इस लाइन पे पॉइंट पूछ रहे हैं, हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज 1 यूनिट। इस बार पूछ रहे हैं, अब आप पॉइंट बताइए किस पर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे पॉइंट बताना है। अब जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा था तो हमने क्या लेट कर लिया, अल्फा कोमा 0। अब इस लाइन पे पॉइंट पूछ रहे हैं तो क्या लेट कर लू मैं, अल्फा कोमा, एक्स पे अल्फा रखा तो वाई कितना हो गया 4 माइनस अल्फा। ये इस लाइन का ही तो पॉइंट है, बताइए। अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा, ये मान लो भाई। किसी भी लाइन पे पॉइंट लेने का तरीका है, एक्स की जगह कुछ रख दीजिए या वाई की जगह कुछ रख दीजिए, वहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा पॉइंट मैंने लेट कर लिया। अब इसकी इस लाइन से दूरी मैं फोटो बना के दिखा देता हूं आपको एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। ये लाइन ये वाली है बच्चों, इस तरह की, एक्स को 4 पे कट कर रही है। देखो y0 रखो x 4 आएगा, और x0 रखो y 4 आएगा। ये लाइन x0 तो y 7/3, 7/4, और y0 तो x माइनस 7/3। ये लाइन ऐसी वाली है, कुछ इस तरह की है। अब ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये लाइन है 3x माइनस 4y इज प्लस 7। अब हमसे बोल रहे हैं कि इस लाइन पे पॉइंट बताइए, इस पे पॉइंट बताना जिसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1। सपोज ये वाला पॉइंट है जिसकी इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक पॉइंट इधर है ये वाला जिससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है। तो ये चमकदार पॉइंट पी और क्यू हमें फाइंड करने हैं, और वो मैंने पॉइंट क्या मान लिया, अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा। अब इसकी इस लाइन से दूरी 1 रख दीजिए, इस लाइन से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, मॉड लगाइए, एक्स की जगह क्या रखिए अल्फा,
और y की जगह क्या रखी है 4 माइनस अल्फा प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस वाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16 और ये डिस्टेंस क्या रख दीजिए 1। इससे क्या बना ऊपर बना देखो 4 अल्फा 3 अल्फा तो 7 अल्फा और ये माइनस 16 प्लस 7 तो माइनस 9। नीचे हो गया अंडर रूट 25 तो 5 हो गया इधर जाके 5 तो 7 अल्फा माइनस 9 हो गया प्लस माइनस 5 प्लस लूंगा तो 7 अल्फा हो गया 14 और माइनस 5 लूंगा तो 7 अल्फा हो गया 4 तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन 7 2 या 2/4/7। जब अल्फा आ गया तो इस पॉइंट पी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं तो 2 वैल्यू आ गई तो आंसर क्या हो गया हमारे अल्फा की जगह 2 रखा तो 2,2 और दूसरा आंसर अल्फा की जगह 4/7 रखा तो 4/7 4 माइनस 4/7 24/7। तो ये 2 पॉइंट बने। हाँ शुरू से देखिए बोल रहे हैं कि फाइंड पॉइंट्स ऑन लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन है इस पे पॉइंट बताइए जिसकी दूरी दूसरी लाइन से। मैं इस फोटो को दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। देखो इस फोटो को दोबारा देख लीजिए आप बच्चों। ये लाइन है ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस लाइन पे पॉइंट बताने आपको जिनकी इस लाइन से ये लाइन क्या दे रखी है ये दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 7। इस पे पॉइंट बताना जिसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे ये वाला पॉइंट है सपोज और इसकी इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 है तो ये पॉइंट क्या है ये हमसे पूछ रहा है। अब ये इस पॉइंट इस लाइन पे पॉइंट बताना है बच्चों। इस लाइन पे जैसे एक्स एक्सिस पे पॉइंट हम क्या लेते हैं अल्फा कोमा 0, वाई एक्सिस पे 0 कोमा बीटा। ऐसे इस लाइन पे पॉइंट लेना हो तो कैसे लेंगे किसी लाइन पे एक्स को मैंने मान लिया अल्फा है तो वाई क्या हो जाएगा 4 माइनस अल्फा इधर जाके। तो ये p के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा। मुझे p ही फाइंड करना है मतलब अल्फा फाइंड करना। p की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 दे रखी है। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 1 दे रखी है। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कैसे निकालें। x की जगह अल्फा रख दीजिए y की जगह 4 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन गया। सिंप्लीफाई करके अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई। अब अल्फा की वैल्यू इसमें डालो ना। ये वाला पॉइंट तो हमसे पूछ रहे हैं p के कोऑर्डिनेट तो अल्फा की वैल्यू जब 2 आई तो 2,4 माइनस 2 तो 2,2 हो गया एक आंसर। और दूसरा आंसर क्या हो गया जब अल्फा मैंने 4/7 रखा तो दूसरा आंसर आ गया। ठीक है अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहे हैं देखिए पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी ये क्वेश्चन है कि आपसे बोल रहे हैं कि साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी है। ध्यान से समझना बेहतरीन सवाल है बहुत बढ़िया। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4 साइड्स होंगी चारों की इक्वेशंस दे रखी है। 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कोमा 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड चौथी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक रेक्टेंगल की चारों साइड्स की इक्वेशंस दे रखी हैं। डाउट सेशन रखेंगे बिल्कुल रखेंगे। अभी पहले ये क्लास स्मूथ हो जाए। कल से आप देखो पहले क्लास स्मूथ हो जाए। हमें एक वो मिला है आईडी दी है मेघराज सर ने कोऑर्डिनेटर सर ने। अब उस पर पढ़ाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। बहुत अच्छी क्लास चलती है। जेईई मेंस में लगातार बातचीत होती है बच्चों से बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे ऑफलाइन क्लास है। बस आपकी क्लास में ही थोड़ी दिक्कत है उसको सही कर लेंगे। बच्चों ये 4 लाइंस दे रखी है। मैं एक रफ स्केच बना लेता हूं।
ये 4 लाइंस दे रखी हैं, देखो बहुत क्लियरली दिख रहा है रेक्टेंगल बनाएंगी ये, उसने बोल भी रखा रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बना। इनमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली लाइन 1 और ये वाली लाइन 3 ये पैरेलल है। सपोज मान लिया मैंने ये लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7 है और ये लाइन 3x माइनस 4y माइनस 3 है, कोई पैरेलल लाइन है, ये दिख रही है, ये वाली होंगी। और बाकी दोनों लाइन क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 1 और दूसरी ये वाली पैरेलल है 4x प्लस 3y माइनस 11। हमसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए। तो बच्चों रेक्टेंगल का एरिया तो हमने क्या पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये एंगल 90 है बच्चों, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ए बी बेसिकली इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ए डी ब्रेथ है, और ए बी बेसिकली इस लाइन L1 और इस लाइन L3 के बीच की डिस्टेंस भी है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो एरिया जो है वो है ए बी इंटू ए डी, ये एरिया का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया ये होगा। अब ए बी जो है वो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच की, इसके L1 और L3 के बीच की, ये है डिस्टेंस बिटवीन L1 और L3। अब दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकालें, इसके और इसके बीच डिस्टेंस कैसे निकालें, उसका तरीका बताया, मॉड, फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड C1 माइनस C2, C1 है 7, C2 है -3 अपॉन अंडर रूट x कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ऊपर हो गया बच्चों 10, नीचे हो गया 5, तो 2। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ आ गई 2, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई 2। अब दूसरी डायमेंशन की बात करूं मैं एडी की, एडी क्या है, इन दोनों L2 और L4 के बीच की डिस्टेंस। तो एडी अगर मैं निकालूं तो एडी में क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो C1 माइनस C2, तो C1 1 हो गया, C2 माइनस 11, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर 9, तो ये हो गया ऊपर 12, नीचे हो गया 5। तो बच्चों ब्रेथ आ गई 12/5, लेंथ आ गई 2, ब्रेथ आ गई 12/5। जब हमें लेंथ भी मिल गई ब्रेथ भी मिल गई तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो गया, ए बी इंटू ए डी, ए बी की लेंथ 2i, ए डी की लेंथ 12/5i, तो आंसर कितना हो गया 24/5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यस और नो फटाफट बताइए, इसका मैसेज भी बताइए, क्लियर है नहीं है। और क्लास आज यहीं तक रखेंगे, कल से बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, इस हफ्ते डिस्टर्ब रही है क्लास, चिंता मत करो, बहुत अच्छी कर देंगे क्लास, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत परफेक्ट कर देंगे कल से, क्योंकि हमें आईडी जनरेट हो गई है हमारे लिए, इसके एनडीए वाले इसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए। आप देखो कभी आया करो जेईई मेंस और नीट में 5 मिनट के लिए आके देखो कितनी परफेक्ट क्लास चल रही है, आपकी क्लास भी ऐसे ही चलेगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने डिस्टेंस बता दिया, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फाइंड करना किसी पॉइंट की किसी लाइन में, और कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन की 2-3 लाइन कॉन्करेंट हैं तो वो कब होंगी कॉन्करेंट, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे लाइन की इक्वेशन में, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर। और बाकी बच्चे जो नहीं आ रहे उनको भी मैसेज कर देना, कल से क्लास परफेक्ट हो रही है, मैं भी एक मैसेज कर दूंगा, लेकिन आप भी एक दूसरे को मैसेज दे दीजिए कि कल से बिल्कुल एनडी की क्लास परफेक्ट हो जाएगी। और डाउट्स का मैं बताऊंगा किस तरीके से लेंगे डाउट्स अभी, लेकिन क्लास सही चलने दो स्मूथ, पहले कल और परसों क्लास चलने दो,
अगले हफ्ते से पूरा सिस्टम टेस्ट का भी और डाउट्स का भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।